नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम छायावाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने जो सुमित्र नंदन पंत है उनके बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को आप देख सकते हो। संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों, तो आप उन क्लासों को देख सकते हो। हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से। और ये क्लासें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम जो छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं उनमें से माँ देवी वर्मा के बारे में अध्ययन करेंगे। इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन इनका 1987 में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था और इनकी माता का नाम हेमरानी देवी था। इनका विवाह रूपनारायण वर्मा के साथ हुआ था, किंतु उन्होंने उस विवाह को स्वीकार नहीं किया। इनके उपनाम छायावाद की कवित्री, छायावाद की शक्ति या दुर्गा, कृष्णदेव जारी ने कहा। वेदना की कवित्री, आधुनिक युग की मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि, निराला ने कहा। महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, जो तुम आ जाते एक बार, वीरे का जल जात जीवन, वीरे का जल जात, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन हो, कैसे कहती हो अली, कैसे कहती हो अली सपना है। यहाँ पर अली होगा दोस्तों। कैसे कहती हो अली सपना है, पंत रहने दो, अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, बिन भी हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ, रूप सी तेरा घन केस पारा। अगली पंक्ति इनकी है, पर ना अंतिम छंद वेता का मैं अब तक गा रही हूँ, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अगली पंक्ति है, मैं अनंत पंथ में लिखती हूँ। अब देखते हैं कवित्री के संबंध में महत्वपूर्ण कथन तथा मत। कल्याणी प्रतिमा में देवी जी हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि है, ये निराला ने कहा है और निराला इनके मुँह बोले भाई माने जाते हैं। अगला कथन है, उनके हृदय तंत्री के अपूर्ण झंकार में भारत माता की कंठ की वर्तमान ध्वनि भी शुद्ध होनी चाहिए, ये हरिओत का कथन है इनके बारे में। अगला कथन है, छायावादी कवियों में केवल माँ देवी ऐसी है जिनका रहस्यवाद खुल नहीं पाया है, वे पूर्णतः रहस्यवाद के अंदर ही रही है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है, निराला संग्रह में, निर्जा संग्रह में माँ देवी ने प्रकृति के माध्यम से मानवीय भावनाओं की भव्य झांकियाँ, वीर वेदना के चित्र प्रस्तुत किए हैं, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अगला कथन है, सांध्य गीत में कवित्री सुख और दुख, वीर्य और मिलन के समन्वय के लिए प्रयत्नशील रही है, तो ये नंद दुलारी वाजपेयी का कथन है। अब देखते हैं इनकी प्रथम कविता दिया 1918 ईस्वी। प्रथम काव्य संग्रह इनका निर्जा है जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है। काव्य संग्रह देखते हैं इनके निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, संदिनी और आयाम। अब देखते हैं इनके कुछ संस्मरण और रेखाचित्र, जैसे अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति के चलचित्र। अब देखते हैं इनके कुछ निबंध संग्रह, जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ, सणदा, साहित्य की आस्था, संकल्पिता। इसमें से जो संकल्पिता और श्रृंखला की कड़ियाँ, ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं दोस्तों, इनको याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी पूछी जा सकती है। अब देखते हैं इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं, जैसे चांद, महिला, साहित्यकार, विश्ववाणी, इसमें युद्ध अंक का संपादन किया है इन्होंने। अब देखते हैं कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं। तो निर्जा संग्रह के लिए शेक्सपियर पुरस्कार प्राप्त हुआ है इनको, स्मृति की रेखा के लिए द्विवेदी पदक, यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इनको। अब देखते हैं अन्य गतिविधियाँ। 1932 में ये प्रयाग महिला विद्या पाठ की प्राचार्य रही। 1944 में साहित्यकार संसद की स्थापना की इन्होंने। 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य रही। 1954 में साहित्य अकादमी
दिल्ली की स्थापना में सहयोग किया है इन्होंने। 1960 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की उपकुलपति रही। 1964 में रंगवाणी की स्थापना की इन्होंने। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास महादेवी वर्मा के बारे में। अगली क्लास में हम जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं छायावाद की 4 स्तंभों में से एक, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।